शेर और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और खुले मैदान उस जंगल की सुंदरता को और बढ़ा देते थे। उसी जंगल का राजा था शेर। वह अत्यंत शक्तिशाली, साहसी और पराक्रमी था। उसकी दहाड़ सुनते ही बड़े बड़े हाथी भी सहम जाते थे। पूरे जंगल में उसका आतंक और सम्मान दोनों ही थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि दुनिया में ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उसे लगता था कि बुद्धि, समझदारी और चतुराई जैसी बातें कमजोरों के लिए होती हैं। इसी घमंड में वह अक्सर दूसरे जानवरों को डराता और कभी कभी बिना कारण उन्हें सताता भी था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह देखने में साधारण थी, न बहुत बड़ी न बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि। लोमड़ी बहुत चतुर, समझदार और दूरदर्शी थी। वो हर समस्या को सोच समझकर हल करती थी। जंगल के कई जानवर उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा, घास सूख गई और शिकार मिलना मुश्किल हो गया। शेर को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। कमजोरी के कारण वह बीमार पड़ गया और अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। शेर ने सोचा, अगर मैं खुद शिकार नहीं कर सकता तो किसी चाल से भोजन हासिल करना होगा। उसने जंगल में ये खबर फैलवा दी कि वह बहुत बीमार है और जो भी जानवर उससे मिलने आएगा उसे इनाम मिलेगा। कई भोले भाले जानवर शेर की बातों में आ गए। वे उसकी गुफा में गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। शेर ने उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। धीरे धीरे जंगल में यह बात फैलने लगी कि शेर की गुफा में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लोमड़ी ने जब ये सुना तो उसे शक हुआ। वह शेर की गुफा के पास गई, लेकिन अंदर नहीं गई। उसने देखा कि गुफा के बाहर कई जानवरों के पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाहर की ओर एक भी निशान नहीं है। लोमड़ी मन ही मन बोली, यह जरूर कोई चाल है। थोड़ी देर बाद शेर ने गुफा के अंदर से आवाज लगाई, लोमड़ी रानी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं अवश्य अंदर आती, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से जानवर अंदर गए हैं और कोई बाहर नहीं आया। पहले आप ये बता दीजिए कि वे सब कहाँ गए। शेर यह सुनकर समझ गया कि लोमड़ी उसकी चाल पहचान चुकी है। वह लज्जित हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। लोमड़ी वहां से सुरक्षित लौट गई। कुछ दिनों बाद बारिश हुई, जंगल फिर से हरा भरा हो गया और शेर भी स्वस्थ हो गया। लेकिन अब उसके मन में लोमड़ी के प्रति जलन पैदा हो गई। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि जंगल में उसकी ताकत से ज्यादा लोमड़ी की बुद्धि की प्रशंसा हो रही है। एक दिन शेर ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर बोला, आज ये तय किया जाएगा कि जंगल में सबसे बड़ा कौन है, ताकत या बुद्धि। सब जानवर शांत थे। फिर शेर ने एक समस्या रखी, मान लो जंगल में आग लग जाए, तब तुम सब क्या करोगे? कई जानवर डर गए, किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी लोमड़ी आगे आए और बोली, हम सभी जानवर मिलकर नदी और खुले मैदान की ओर जाएंगे। बड़े जानवर छोटे जानवरों की रक्षा करेंगे और सब एक दूसरे की मदद करेंगे। सभा में चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। शेर ने दूसरी चुनौती दी, अगर जंगल में भोजन बहुत कम हो जाए तब क्या किया जाए? लोमड़ी ने उत्तर दिया, हमें भोजन को समान रूप से बांटना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए और नए भोजन स्रोत खोजने चाहिए। इस बार भी सभी जानवर बहुत प्रभावित हुए। अंत में शेर को स्वीकार करना पड़ा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। शेर ने लोमड़ी से कहा, आज मुझे समझ आ गया कि राजा वही अच्छा होता है जिसमें ताकत के साथ साथ बुद्धि भी हो। उस दिन के बाद शेर ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अब जानवरों की बात सुनने लगा और लोमड़ी को अपना सलाहकार बना लिया। जंगल में शांति, सहयोग और समझदारी का वातावरण बन गया। कहानी की सीख, केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से ही सच्ची विजय मिलती है।